गाइस आज का जो पहला क्वेश्चन है जो 61 है, मैच द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को मैच करना है। गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले 1 to 16 प्लस 3 टोटल 19 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किया गया, प्लेलिस्ट में दिया गया है। मैं आई बटन तथा साथ ही साथ एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको वॉच कीजिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड जीके जीएस के लिए होता रहेगा। साथ ही साथ यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मदन मोहन मालवीय, बीएचयू, गोपालचारी स्वतंत्रता पार्टी और वीडी सावरकर फ्रीडम इंडिया, फ्री इंडिया सोसाइटी। गज वीडी सावरकर लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आप देख लीजिए, ए का हो जाएगा 1, बी का 2, इसका आंसर ए हो जाएगा। गाइस इससे पहले यदि आप फुल एनालिसिस जो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी लेक्चर है गाइज, 5 घंटे में आप एमसीक्यू के माध्यम से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जो आप इस प्लेलिस्ट को जाइए और 5 घंटे में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आप खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं लेक्चर, उसको कंप्लीट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि व्हिच इज द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार। मधुबनी पेंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बीपीएससी में पूछा गया है। झंडा गीत ये श्यामल गुप्ता प्रसाद ने लिखा, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर 1853 में। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप देखिए, बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अमृत बाजार पत्रिका एक्चुअली व्हाई दिस न्यूज़पेपर वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लगा था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। तो ये वर्नाकुलर पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, लेकिन रातों रात उन्होंने इंग्लिश में अपने आप को चेंज कर लिया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फाउंडर है वो शिशिर कुमार घोष है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आया था 1917 में आया था। गाइस मैं आपसे एक रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ कि जितने भी जो आयोग बना या जो भी कमीशन बना है एजुकेशन को लेकर के, आप जरूर उसको देखिए, उससे एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ये बीपीएससी में पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ये जगह का नाम है, आपको मैच करना है। बारदोली आपको पता है, ये गुजरात में है। ये चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो यरवदा जहाँ गांधी जी बंद थे जेल में, ये महाराष्ट्र में। और नौखोली वेस्ट बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में है, राइट अभी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टैगोर ऑफ पंजाब, ये पूरन सिंह को कहा जाता है। ये एक्चुअली मिसलेनियस है गाइस मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जेपीएससी में पूछा गया, कभी कभी पूछ देते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि ये पार्टीज है, ये फाउंडर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी सीआर दास, जो गदर पार्टी है लाला हरदयाल, और सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर ए हो जाएगा जी, यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ये जो गवर्नर जनरल है और इसका जो किया गया काम है, तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, राइट। तो लॉर्ड कार्नवालिस ये सही है, परमानेंट सेटलमेंट लगाया था। वेलेजली ये सब्सिडियरी अलायंस लगाया था, ये भी सही है, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड एंग्लो मराठा वार, ये गलत है गाइस। लॉर्ड विलियम वेंटिक, ये जो रेगुलेशंस जो 17 ऑफ 1829, इसे एबोलिशन ऑफ सती प्रथा राजा राम मोहन राय की सहायता से उन्होंने खत्म किया था, तो ये सही है। ये गलत है, इसका हो जाएगा जो सेकंड एंग्लो मराठा वार है उसको भी लॉर्ड वेलेस्ली ने ही लीड किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन रिपोर्ट जो स्पेशल इम्फेसिस दिया था, ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के यूपी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो एनी बेसेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी हो जाएगा आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। बहिष्कृत भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भीमराव अंबेडकर, जितने भी ऑप्रेस सप्रेस्ड क्लास थे, दलित क्लास थे, उनको लेकर के ये काम किया गया। वंदे मातरम गाइज, ये आनंद मठ से लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को किसने लिखा था। मोहम्मद इकबाल ने, ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है गाइज कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किसके गवर्नर जनरलशिप में आया था। ये लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल को 2 भागों में 1905 में बांट दिया गया था। 1911 में बंगाल को दिल्ली दरबार में पुनः एक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जो इसमें से 4 बुक है और कौन सा बुक जो है वो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है।
तो राइज ऑफ नेशनल में ये आनंद मठ है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया ये नोवेल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि जो मेन रीजन फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस वाज, इसका एक ही मकसद था कि वो जो लोअर क्लर्क टाइप जितने भी जॉब है, पोस्ट है, उसको भरने के लिए वो चाहते थे जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो है मॉडर्न एजुकेशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब ये जो बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोटिज्म किस बुक को कहा जाता है, आनंद मठ को कहा जाता है गाइस, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो ये भी मैच्ड है क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सैयद अहमद खान जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जो मोहम्मद अली जिन्ना ये खिलाफत, ये गलत है गाइस, खिलाफत मूवमेंट को अली ब्रदर्स ने उसको किया था। रेड क्लिफ लाइन गाइस इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आपको क्रॉनिकली सजाना है, दांडी मार्च 1931 में हुआ था, जो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट 1905-6 में हुआ था गाइस, 1906 में हुआ था, राइट। तो इसका हो जाएगा 4 2 1 3। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया। अगेन यहाँ कह रहा है गाइस, इस क्वेश्चन में मुझे डॉट है, राइट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। हालांकि मेरे अनुसार जो बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम जो है, मोहम्मद अली जौहर, ये हो जाएगा कॉमरेड, ये दोनों तो सही है। अरविंदो घोष संध्या, और इसका आंसर ए हो जाना चाहिए। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जो कौन सा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने किया था। ड्यूअल गवर्नमेंट इन क्लाइव ने किया था। सोशल रिफॉर्म्स बेंटिक ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सही है। भगत सिंह जो है HRSA का फाउंडिंग मेंबर था, तो ये सही है। इसका मतलब ये सी हो जाएगा। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। अब ये कह रहा है व्हाइट म्यूटिनी किसके वायसराय काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। आपको पता होगा इल्बर्ट बिल है गाइज, इसका जो ब्रिटिश लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि इल्बर्ट बिल के अनुसार जो इंडियन जज जो है वो जजमेंट दे सकता था ब्रिटिश पे, तो इसको लेकर के जो ब्रिटिश लोगों ने आंदोलन कर दिया था, इसलिए उसको व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है, और ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सारे जहां से अच्छा का जो लेखक है कवि इकबाल, वो किस भारत के किस भाग से बिलोंग करते थे? तो ये पंजाब हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एमेग्री कम्युनिस्ट जनरल ऑफ MN रॉय, तो ये वेन गार्ड हो जाएगा। ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स, इसका एक मतलब था जो हिंदुस्तान के जितने भी पुराने वेद पुराण है उसको पढ़ना, ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय कॉर्नवालिस, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में हुआ था गाइज। हिंदू मेला की स्थापना नाबा गोपाल मित्रा ने किया था। ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस में पूछा गया है गाइज। अब ये कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग कोका मूवमेंट, गुरु राम सिंह अनुशीलन समिति जो है गाइज, ये चित्तौड़गढ़ जो आर्मरी रेड कल्पना दत्त हो जाएगा। अभिनव भारत VD सावरकर, और अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। अब देख लीजिए इसका आंसर कौन हो सकता है। तो एक का 1 है, ठीक है, 2 का 3 है गाइज, और सी का 4 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वो अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो ये चार्ल्स विल्किंस है, उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि जो चार्टर एक्ट है, और आपको बताना है जो किसका क्या प्रोविजन है। तो इसका जो आंसर है गाइस, ये मैं आपको बता दूं, जो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार कंपनी का मोनोपोली खत्म हो गया था, राइट। जो 1773 के अनुसार ये हो जाए, कंपनी डायरेक्टर वर asked to present to British government all correspondence and documents pertaining to the administration of company। एक्ट ऑफ 1858, इसका मतलब ये जो है गाइज, पावर जो है गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया ब्रिटिश क्राउन को चला गया था, और पिट इंडिया
जो 1784 का है गाइज, ये सेटअप बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स इन इंडिया, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जितने भी प्रोविजन है एक्ट्स का आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वॉइसरॉय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, ये यूपीएससी में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है मैकडोनल्ड जो है ये कम्युनल अवार्ड, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चेम्सफोर्ड जो है गाइज डायर की, और लिन लिथिंगो जो है अगस्त ऑफर, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट वाज सॉट बाय द इल्बर्ट बिल 1883 में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन ऑन पार एज फार एज द क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न, इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसी का बिल का विद्रोह ब्रिटिश ने किया था, जिसको व्हाइट मेडिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम बंगाली प्लस संस्कृत दोनों में लिखा गया था, ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाज टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इसमें कौन सा सही नहीं है, पिट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ ये भी सही है, इल्बर्ट बिल रिपन सही है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लिटन हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा लिटन, ये यूपीएससी 2004 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ये देखना है जो किसका पीरियड सबसे पहले किसका बाद में है, तो यदि कर्जन की बात कर ले तो ये 1905 बंगाल विभाजन के समय था, राइट। ये 1930-31 की बात है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है ये 1919 की बात है, और लॉर्ड हार्डिंग है कर्जन के बाद आया था, तो 1-3-2-4 इसका आंसर ए हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें कौन सा सही और गलत है गाइस, तो टीपू सुल्तान जो ये 4th एंग्लो मैसूर वार में मारा गया था, मीर जाफर एंटर, ये सही है। और इसका ये इब्राहिम लोदी को नहीं, मराठा को हराया था, तो इसका बी हो जाएगा गाइस, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ये सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वारेन हेस्टिंग, हियर आई हैव डॉट, मेरे अनुसार ये डी होना चाहिए गाइस, एक बार आप देखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा है जो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश रेगुलर पुलिस सर्विस इन इंडिया, ये सही है। 1773 रेगुलेट एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी, और 1860 में पिनल कोड इफेक्ट में आया था, तो हाँ ये सब सही है, डी होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा सही है गलत है। 1800 अब कह रहा है जो इसमें से कौन सही है गाइज, द चार्टर एक्ट ऑफ 1815 1813, ये तो गलत हो गया। अंडर द ग्रेजुएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही, इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा, यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट, तो ये आंध्र प्रदेश पूछामपल्ली में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसके द्वारा क्या लिखा गया है, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण, और बंकिम चंद्र चटर्जी देवी चौधरानी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सुबह ए आज़ादी फैज अहमद फैज ने लिखा था, ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स किसका है, किसके कलेक्शन ऑफ पोएम्स को गोल्डन थ्रेशोल्ड कहा जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ये कह रहा है जो ये 4 स्टेटमेंट है तिलक के बारे में क्या सही नहीं है, तो पहला सही है, ये ही प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ आर्टिक होम ऑफ आर्यन, सही है। इन्होंने एंटी कॉ किलिंग सोसाइटी का स्थापना की थी, और उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी, ये इसका विरोध किया था गाइज, एज ऑफ कंसेंट बिल जो था उसका विरोध किया था, तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा गाइज, राइट, डी वुड बी आंसर, ये सीडीएस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इन विशेष फेडरेशन, ये सीडीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सेवरल नेशनलिस्ट लीडर इन इंडिया रोट commentaries on Bhagavad Gita to argue the case for an ethical foundation to Indian nationalism, who among the following is an exception, तो ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ये तीनों ने गीता पे अपनी अपनी वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्रिप्स फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड ऑफ तिभागा मूवमेंट इन बंगाल वाज, ये तिभागा मूवमेंट ये था गैज कि जो जमींदार हुआ करते थे और कल्टीवेटर, तो शेयर को लेकर के वो कहते थे हाफ शेयर से 1/3 करो, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये एओ ह्यूम हो जाएगा। ये तीनों है गाइज, राइट। ये आप सीडीएस में क्वेश्चन में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द सोशल आइडिया ऑफ महात्मा गांधी वर फर्स्ट पुट फोर्थ इन हिंद स्वराज। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश करा गया। इस टोटल 20 लेक्चर है, लेस देन 5 आवर्स में आप पूरे लेक्चर को खत्म कर सकते हैं। आप जरूर रिवाइज कर लीजिए, पढ़िए और पूरे लेक्चर को खत्म कीजिए। फिर हम लोग अब साइंस स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन साइंस लेक्चर। स्टडी हार्ड।